हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की। बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 12,913 वैकेंसी इस समय आउट हो चुकी हैं, जिसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये वैकेंसी फिक्स रहे, कम बढ़ हो सकती हैं। बट बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इस समय यूपी में एक अच्छे टीचर बनने की। तो टीजीटी पीजीटी पे हम आज डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुए हैं, कब से होने हैं, या फीस डिपॉजिट की जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट की वो कब है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे, इसकी वेबसाइट है www.upsessb.org। राइट। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यूपी टीजीटी की। यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो सेम डेट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 29 से या 29 अक्टूबर से, राइट। और फीस डिपॉजिट जो है आप कर सकते हैं 29 अक्टूबर से। इसकी जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट वो 27 नवंबर है। तो 27 नवंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फीस डिपॉजिट की भी लास्ट डेट 27 नवंबर है। अगर फाइनल सबमिशन की बात करें तो वो 30 नवंबर दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, टीजीटी के लिए एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए। ट्रेंड से मीन्स उसका बीएड कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, राइट। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो दो चीज़ें कंपलसरी हैं, आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। इसमें एक अच्छी बात यह है, इसमें टेट की ज़रूरत नहीं है, टेट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं दी गई है, राइट। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना कंपलसरी है। और बीएड अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, वेटेड में है, तो मान के चलें कि 27 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर है। तो अगर हम वैकेंसी की हमने बात की तो वैकेंसी आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें 12,913 वैकेंसी है जो कम बढ़ हो सकती हैं, जिसमें बालक वर्ग यानी कि जो मेल हैं उनके लिए 11,451 वैकेंसी हैं, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए 1,462। तो जरूरी नहीं, अब देखिए इसमें क्या है कि लड़कियां चाहे तो बालिका वर्ग में भर सकती हैं और चाहे तो वो बालक वर्ग में भी भर सकती है। अगर उनको लग रहा है कि वैकेंसी बालक वर्ग में ज़्यादा है तो वहाँ भी भर सकती है। उनका ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है। बट अगर हम बात करें मेल की, तो जो मेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग में भर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ऑप्शन है कि वो दोनों में, लेकिन दोनों में से किसी एक में भर सकती हैं, दोनों में नहीं। ये चीज़ क्लियर है। अगर हम बात करें विषय की, तो एक कोई भी आवेदन करेगा, लेकिन एक ही विषय से उसको करना है, ये क्लियर है। अच्छा, भाषा की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप मान लीजिए आप मैथ से भर रहे हैं तो मैथ में तो ऑप्शन रहते हैं कि आपका इंग्लिश या हिंदी में आ जाता है। बट अगर हम बात करें कोई भी लैंग्वेज की, जैसे हिंदी है आपकी, इंग्लिश हो गई, संस्कृत है, उर्दू है, इनके जो पेपर आएगा वो उसी लैंग्वेज में होगा एज इट। इसकी चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, कोई अदर लैंग्वेज में वो नहीं आएगा। अच्छा, अगर इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसी के मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अदर टेस्ट कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर के रिटन जो भी आपके मार्क्स आते हैं, यानी बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो समझ लीजिए आपकी श्योरिटी है जॉब। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए अदर स्टेट से है तो वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। हाँ, ये है कि वो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में आएगा। वो किसी भी स्टेट का है, इंडिया के किसी भी स्टेट का है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, बट उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है। दूसरी बात समझेंगे इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम बात करें आवेदन जो भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें किन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना है। पहला चीज़ है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फीस
पेमेंट करना है, यानी फ़ी डिपॉजिट करनी है, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिशन कर देना है। ये 3 स्टेप हैं, आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये फ़ीस है, जिसमें 50 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए इंटरनेट प्रोसेसिंग चार्ज, तो 750 रुपये आपको पे करना है, यानी अगर आप सामान्य में हैं या फिर आप ओबीसी में आते हैं। और SC/ST की बात करें तो इसमें 450 और 250 रुपये की फ़ीस है, तो वहाँ उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा फीस को लेकर। एज की अगर हम बात करें, देखिए एज मिनिमम तो एज दिया हुआ है 21 वर्ष, मैक्सिमम की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल के भी हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 50 ईयर से 60 के भी हैं तो भी, मतलब आप ये मान के चलो रिटायरमेंट से कुछ ही साल पहले हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पेपर की, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो ड्यूरेशन होगा 2 आवर का। तो आपको समझ लेना है कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी ज़्यादा, यानी 1 मिनट से कम आपको टाइम मिल रहा है। और ये पूरा की पूरा पेपर जो होगा वो MCQ टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट होगा। मतलब ये नहीं है कि जनरल नॉलेज आ रही है, आपकी हिंदी आ रही, रीजनिंग, मैथ, ये एटसेट्रा, ये सब कुछ नहीं आती, ये PRT में आएगा। इसमें नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मान लीजिए आप इंग्लिश से फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें वो सिलेबस उसका मिल जाएगा आपको आसानी से, वहाँ से आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट अगर हम बात करें किन किन सब्जेक्ट में आप फिल करते हैं, तो हिंदी, गणित, यानी गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, है ना, तो मतलब कॉमर्स भी है, कृषि, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप उसमें एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं और भी। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनली ओवरव्यू में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यूपी TGT में, याद रखेंगे TGT में ग्रेजुएशन प्लस BEd कंप्लीट होना चाहिए और TET की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो UP टेट हो, CTET हो, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अगर हम बात करें PGT की, तो PGT में ना तो BEd की ज़रूरत है ना फिर टेट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर होना चाहिए, जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश से फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश से आपका मास्टर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर UP PGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें एज इट हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, लिखिएगा।